नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। जनता की आवाज में आज बात होने वाली है जनता के उस मुद्दे की जो उनकी सांसों के साथ जुड़ा हुआ है। बड़ी बात यह है कि इस विषय को हम कई दफा उठा चुके हैं, पूरे देश भर में बार बार यह विषय उठ रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहा है, लेकिन एक हकीकत यह है कि दम घोटू हवा से अब तक राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। ये जहरीली सांसें लोगों को परेशानी में डाल रही है, उनके स्वास्थ्य को खराब कर रही हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर रही हैं। लेकिन अब तक समाधान क्या? सुप्रीम कोर्ट भी बार बार यही सवाल पूछ रहा है। फिर से 17 तारीख को इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है। आज इसी पर जनता की आवाज में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट आप देख लीजिए। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। दम घोंटू हवा ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज चिंता जताते हुए वायु प्रदूषण पर गाइडलाइन जारी करने पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे प्रभावी आदेश जारी किए जाएंगे जिन्हें लागू किया जा सके। इसके अलावा अदालत ने कहा है कि वो 17 दिसंबर को दिल्ली एनसीआर में गंभीर वायु प्रदूषण से जुड़े मामलों की सुनवाई करेगा। प्रदूषण के मुद्दे पर बोलते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि हम समस्या जानते हैं और आइए ऐसे आदेश पारित करें जिनका पालन किया जा सके। कुछ निर्देश ऐसे हैं जिन्हें जबरदस्ती लागू किया जा सकता है। इन शहरी महानगरों में लोगों की अपनी जीवन शैली है, लेकिन गरीब लोगों का क्या, जो इससे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। और आज की इस चर्चा में हमारे साथ में कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ में कैप्टन आई सिंह है, बीजेपी लीडर, संजय मिश्रा कांग्रेस लीडर हमें जल्दी ज्वाइन करेंगे, रवि पांडे आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन है, राहुल तलान पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में है, संजय कृष्णा है पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में, और हाजिन आजिम खान पीस पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। सबसे पहले बीजेपी क्योंकि सत्ता में है, आप लोगों ने बहुत सारे वादे किए, सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछ रही है, यहाँ बैठी हर पब्लिक आपकी तरफ देख रही है मुंह कि आपने समाधान का वादा किया था। बस ये बता देना कि 25 में जो कंपैरिजन में देखा जाए पॉल्यूशन कम है 24 के मुकाबले, इससे लोगों को राहत नहीं मिलेगी। नहीं, निश्चित तौर पे पूजा मैं ये नहीं कहूँगा कि कंपैरिजन में जो है ना कम है ज़्यादा है। बाकी सरकार ने बिल्कुल इस पर बहुत काम कर रही है और बहुत काम किया है। ये सत्यता है कि पहले जैसा पॉल्यूशन नहीं है, मगर 100% अभी हम इस पर नहीं खत्म कर पाए, मगर हमारी पूरी कोशिश नहीं, हम इसमें सफल कोशिश पूछ रही है। अब कोर्ट भी आपसे कोशिश पूछ रही है। आपने जो बंदिशें लगाई, जो पाबंदियां आपने लगाई, उनका असर क्या है? कोर्ट वही पूछ रहा है आपसे। नहीं, बिल्कुल हमने देखो जितने भी अगर कहीं बाहर जो रोड पे अगर कोई कुछ जला रहा था, भट्टियां जल रही थी, घरों में अगर चूल्हे जल रहे थे, अगर कोई गैस स्टोव जला रहा था, हमने उसको सबको बंद करा के उनको कुछ ना कुछ आम आदमी पर जितनी बंदिशें लगा सकते हैं वो लगा दो। चूल्हा मत जलाओ, आग मत जलाओ, हाथ मत तापो, लेकिन जो इसका मूल कारण है उस पर पहुंचे नहीं। बिल्कुल मूल कारण पे हम पहुंच चुके हैं, उसी पे हम काम कर रहे हैं और ये बंदिश हम किसी पे नहीं लगा रहे। अगर किसी का बंद करा रहे तो उसको कहीं ना कहीं उसको वहाँ उसको कोई कंस्ट्रक्शन का क्या हुआ, ट्रैफिक का क्या हुआ, कहाँ कुछ नजर आया? आप देखो कंस्ट्रक्शन ज्यादा से ज्यादा बंद हो गया है। कंस्ट्रक्शन अब इतना नहीं चल रहा है। दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन टोटल बंद है। हाँ, बगल में नोएडा है, यहाँ भी काफी बंद है। कोई एक आध कहीं हो जाते होंगे चोरी छुपके, वो बात अलग है। बाकी हम बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं। बहुत जल्दी आपको ये सूचना मिलेगी कि दिल्ली सारे वीडियोस लोग बना रहे हैं 700, 800, 500, 550, 600 AQI। देखिए पूजा जी, प्रदूषण पूरे उत्तर भारत की एक बहुत बड़ी जटिल समस्या है और अब ये एक टेरर की तरह काम कर रहा है। लेकिन केंद्र सरकार की और मौजूदा दिल्ली सरकार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये किसी समस्या को समस्या ही नहीं मानते। आज सिंगापुर के दूतावास ने भारत में रहने वाले अपने नागरिकों को एक एडवाइजरी जारी की है। लोग के घर में, अरविंद केजरीवाल के घर में नहीं है क्या एयर प्योरीफायर? नहीं, जस्ट सरकारी फॉर माय नॉलेज, सरकारी खर्चे से एयर प्यूरिफायर तो नहीं आया होगा कभी। सरकारी खर्चे से अरविंद ने दिल्ली में जनता के पैसे से शीश महल बनाया था, जिसमें 145 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया जनता का। जो कहते थे कि हम सरकारी बंगला ही नहीं लेंगे,